दोस्तों, नई संसद भवन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की। बड़े बड़े अतिथियों को बुलवाया गया और बुलवाकर उनसे तारीफें करवाई गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा संसद भवन बनाया है, वैसा। लेकिन जब सरकार में गालीबाज सांसद बैठे हो तो फिर सबकी किराए पर तो पानी फिरना ही था। 23 तारीख को संसदीय इतिहास का सबसे कलंकित दिन सामने आया दोस्तों, जब देश की तथाकथित सबसे संस्कारी पार्टी के सांसद ने दानिश अली को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दी। कायदे से कार्यवाही उसी दिन होनी चाहिए थी, मगर 23 तारीख से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है। दिखावे की मुलाकात, दिखावे का नोटिस, दिखावे की मीटिंग। नई संसद की कार्यवाही के दूसरे ही दिन संसदीय इतिहास पर जो काला धब्बा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया है, उसके लिए कार्यवाही के नाम पर दिखावा किस तरह से हो रहा है दोस्तों, किस तरह से नोटिस भेजे जा रहे हैं, मीटिंग की जा रही है और मीटिंग के नाम पर कुछ नहीं निकल रहा है, बताऊंगी आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। रमेश बिधूड़ी पर अभी तक किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिस तरह से नोटिस के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई, वो महज एक नौटंकी लग रही है और कुछ नहीं दोस्तों। मीटिंग के नाम पर दिखावा होता है। मैं क्यों कह रही हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्शन के नाम पर सब कुछ तो जीरो है, कुछ निकलकर तो सामने आया नहीं है। दरअसल खबर यह आई कि जेपी नड्डा जी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था उसी दिन जिस दिन टिप्पणी की थी। नोटिस में बिधूड़ी जी से पूछा गया था कि क्यों नहीं इनके खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए कार्यवाही जो है की जाए। अब उसका जवाब देने के लिए रमेश बिधूड़ी भाजपा मुख्यालय पहुंच गए। किनसे मिलने? जेपी नड्डा जी से मिलने। अब उम्मीद देखिए यही कर रहे थे हम कि मुलाकात के बाद कार्यवाही से जुड़ी कोई तो खबर सामने आएगी, कोई एक अपडेट, मगर अभी तक किसी तरीके की कोई खास खबर नहीं है कि कार्यवाही होनी है नहीं होनी है, मामला ठंडे बस्ते में जाना है। हाँ, प्रधानमंत्री जी इस बयान पर खामोश जरूर हैं और उल्टा विपक्षी गठबंधन पर ही अलग अलग तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। रैलियों में रमेश बिधूड़ी का नाम उनकी जुबान से नहीं निकल रहा, लेकिन पीएम मोदी जी के मुंह से एक भी बार आप कह सकते हैं कि रमेश बिधूड़ी की जगह बेशक उनका बयान ना निकला हो रमेश बिधूड़ी के लिए, लेकिन विपक्ष के लिए पूरा उनका तंज जो है वो निकल रहा है। अब पहले देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि रमेश बिधूड़ी की जगह दानिश अली के बयान को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तूल देना शुरू कर दिया और ये कहा निशिकांत दुबे ने कि दानिश अली ने पीएम मोदी को नीच कहा, इसलिए उनके बयान की भी जांच होनी चाहिए। सवाल ये है कि आपने आरोप लगा दिया, लेकिन जिस बयान की बात भाजपा कर रही है, क्या वाकई उसमें सच्चाई है? दानिश अली का पक्ष क्या है, आपको बताते हैं। दानिश अली ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर अपनी सफाई पेश की है और सिरे से खारिज किया है आरोप को। कहा है कि मैं सदन में पीएम का बचाव कर रहा था और बीजेपी सांसद जो थे वो हंस रहे थे। दानिश अली ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि मैंने पीएम के खिलाफ नीच शब्द का इस्तेमाल किया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। छेड़छाड़ करने वाले बिधूड़ी, उनके बचाव में जितने भी छेड़छाड़ करने वाले हैं वो सब के सब उतर चुके हैं। तो दानिश अली का ये बयान सामने आया है दोस्तों। अभी तक देखिए बहुत समय से इंतज़ार किया जा रहा है। इंतज़ार तो खैर ओम बिरला साहब के कार्यवाही का भी किया जा रहा था, लेकिन बाद में खबर ये आई कि चेतावनी देकर रमेश बिधूड़ी को छोड़ दिया गया। किसी तरीके का कोई एक्शन उनके ऊपर नहीं लिया गया, जबकि अगर हो सकता था विपक्षी सांसद ने अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो हो सकता था उसको सस्पेंड कर दिया जाता। लेकिन यहाँ न सस्पेंशन हुआ है न कुछ हुआ है, उल्टा दानिश अली पर तरह तरह के सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दानिश अली पर ही हो सकता है कार्यवाही हो जाए, मगर दानिश अली ने आप साफ सीधे तौर पर कहा है कि अगर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ संसद में कार्यवाही नहीं होती है तो मैं संसद से अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, यानी मैं संसद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही पीएम मोदी के लिए गलत गलत बोल रहे थे और मैं उनका बचाव कर रहा था। बेशक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर पीएम मोदी के लिए कुछ भी नफरत भरी हो, लेकिन वो मेरे खिलाफ नफरत नहीं उगल सकते, इस तरीके का बयान दानिश अली ने दिया है दोस्तों। देखिए ये बयान और ये पूरा मामला कहाँ जाएगा, किस
एंगल में इसको देखा जाएगा, ये किस मुहाने पर जाकर ये रुकेगा दोस्तों, ये आप भी भली भांति जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस बयान को किस तरह से ठंडे बस्ते में धीरे धीरे करके डाल दिया जाएगा, ये सब जानते हैं। विपक्ष अगर लगातार इस पूरे मामले को लेकर अडिग रहा और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्यवाही करने के पर अड़ा रहा दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि जेपी नड्डा या भारतीय जनता पार्टी रमेश बिधूड़ी पर कार्यवाही करने के लिए विवश हो जाए। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा, इस पर अब भी संशय बरकरार है। फिलहाल की अगर बात करेंगे तो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप इसी से समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता। नई संसद भवन में अगर किसी और सांसद ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया होता तो उसे सांसद के नाम पर कलंक बता दिया गया होता। संसद में खड़े खड़े स्मृति ईरानी जी को देखा था ना, किस तरह से राहुल गांधी को उन्होंने तरह की बातें कही थी कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया है, राहुल गांधी ने गंदे इशारे किए हैं महिलाओं के प्रति। वहाँ वो माँ बहन की गाली दे रहे थे, संसद में खड़े होकर पूरी कम्युनिटी को गाली दे रहे थे, उस पर स्मृति ईरानी जी का एक शब्द नहीं निकला। तो दोहरे व्यवहार जो है वो साफ सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।